हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे परमेश्वर का मेमना मसीह दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करता है। हमने देखा कि कैसे मसीह ने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार अपने समय के लहू के द्वारा हमेशा के लिए हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमने देखा कि यीशु मसीह का बलिदान किया गया था हमारे पापों को दूर करने के लिए, और अब वह दूसरी बार उन लोगों के लिए उद्धार लाने के लिए प्रकट होगा जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने देखा कि संसार के पापों के लिए क्रूस की वेदी पर परमेश्वर ने कैसे प्रायश्चित किया। इस सप्ताह आइए देखेंगे सब कुछ कांस्य हौदी के बारे में। भजन संहिता 24 कहती है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है, जिसके हाथ पवित्र है और शुद्ध हृदय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पापी मनुष्य के पास शुद्ध हाथ और शुद्ध हृदय कैसे हो सकता है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह कहते हैं, मानव हृदय सबसे अधिक धोखेबाज है और बेहद दुष्ट है। कौन जानता है कि ये कितना बुरा है। तो हम फिर से उसी सवाल के साथ अटक गए हैं। पापी मनुष्य के पास शुद्ध हाथ और शुद्ध हृदय कैसे हो सकता है। यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम ज्योति में चलते हैं जैसे वह ज्योति में है, तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यहाँ हम देखते हैं, जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं, यीशु का लहू परमेश्वर का पुत्र हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। लेकिन क्या कुछ और भी है जो हमें शुद्ध करेगा और हमारे मन को शुद्ध करेगा जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करने के लिए? इससे पहले कि हम इसकी जांच करें, आइए देखते हैं कांस्य हौदी क्या है और तंबू में इसका उद्देश्य क्या था। आइए निर्गमन 30 पढ़ते हैं, 17वीं आयत। यहोवा ने मूसा से कहा 18वीं आयत में, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मेल मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वह मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वह हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वह वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वह हाथ पांव धोए ना हो कि मर जाए। कांस्य की हौदी पानी के लिए एक प्रकार का बर्तन था जिसे कांस्य वेदी और पवित्र स्थान के बीच रखा गया था। याजकों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैर धोने थे। ये इतना गंभीर था कि हाथ नहीं धोने पर प्रभु की ओर से मृत्यु दंड हो सकता था। तो कांस्य हौदी का सिद्धांत क्या आज लागू होता है? चलो यूहन्ना 15:1 से आगे पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इससे हम सीखते हैं कि यीशु के वचन हमें शुद्ध बनाते हैं। इब्रानियों 4 की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दूसरा तिमुथी 3:16 और 17।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इन आयतों से हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेरित वचन की तेज दो धारी तलवार हमारी आत्मा और आत्मा के आंतरिक भागों को काट कर अलग करती है। ये हमारे दिल के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है। यह हमें पढ़ाने के लिए फायदेमंद है, हमें फटकार लगाने के लिए, हमें ठीक करने के लिए और हमें धार्मिकता में प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि हम हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से सक्षम और सुसज्जित हो जाएं। इफिसियों 5 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का वचन तुम्हें पानी की तरह धोता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है। वह हमें किसी भी दाग से बेदाग बनाता है। यह हमें पवित्र और निर्दोष बनाता है। आइए आज के अध्ययन को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। हमने सीखा है कि कौन से हौदी परमेश्वर के वचन का दर्शन देता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा और आत्मा के आंतरिक भागों को काटता है। वह हमें हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से सक्षम और सुसज्जित बनाता है। वह हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। आशा है ये अध्ययन आपके लिए एक आशीर्वाद रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें पूरी तरह से पवित्र करे।